बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन मेकर में। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर सेकंड फंक्शन लेक्चर 3। लेक्चर 3 के मेन कंटेंट्स रहेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, रिटर्निंग एंड नॉन रिटर्निंग फंक्शन, पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट इन फंक्शन, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है यूजर डिफाइंड फंक्शन। User defined function are those functions which declare and defined by the program to self choice। जो फंक्शंस यूजर अपने चॉइस के लिए होते हैं या प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग करते हुए अपनी चॉइस से सेल्फ चॉइस के अकॉर्डिंग डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है, वो आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। दीज फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन प्रोग्राम। इन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम्स में कॉल कर सकते हैं या एज ए लाइब्रेरी फंक्शंस की तरह उनको स्टोर करके उनको सेव करके हम अदर प्रोग्राम में भी कॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जस्ट लाइक ए सम, हमने यहाँ एक फंक्शन का एग्जाम्पल दिया, कैलकुलेट अंडरस्कोर मार्क्स, चेंज, ये नंबर ऑफ फंक्शंस की एग्जाम्पल है जो यूजर डिफाइंड हो सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन का एग्जाम्पल है नीचे डेफ। डेफ हमारे पास एक कीवर्ड है फंक्शन का, स्पेशल ध्यान देना, ये कीवर्ड है हमारे पास। जब भी हम फंक्शन की स्टार्टिंग करेंगे स्टार्टिंग में डेफ कीवर्ड आएगा। सम नेम ऑफ फंक्शंस है, जो फंक्शन का नेम है हमारे पास सम। ए बी सी हमने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं और ये पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट, ये आपके कहलाएंगे ए बी एंड सी पैरामीटर्स या आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। और कंप्लीट लाइन कहलाएगी आपकी हेडर ऑफ फंक्शन। जब फंक्शन का हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं जनरल पाइथन में, फंक्शन हेडर, कॉलिंग ऑफ फंक्शन और रिटर्निंग ऑफ फंक्शन। यहाँ पर 2 इस एग्जाम्पल में शो किए गए। नेक्स्ट आपका रिटर्निंग ऑफ फंक्शन, रिटर्निंग और नॉन रिटर्निंग पार्ट में शो हो जाएगा। तो ये फंक्शन हेडर कहलाएगा। डेफ, डेफ डिफाइन करता है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, डिफाइनिंग है उसकी, यहाँ पे से स्टार्ट हो जाती है एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शन। सम नेम दिया है फंक्शन का, एबीसी 3 पैरामीटर्स है हमारे पास और कोलन लास्ट में आएगा, ये आइडेंटिफिकेशन है डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन की। अदरवाइज डेफ और कोलन को, स्टार्टिंग से डेफ कीवर्ड को और एंड से कोलन को हटा दिया जाए तो सम, कॉलिंग और फंक्शन हेडर में डिफरेंशिएट खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। डिफरेंशिएट कॉलिंग में और डिफाइनिंग में यहीं से होता है कि डेफ कीवर्ड लगता है डिफाइनिंग में स्टार्टिंग में और एंड में कोलन लगता है, जबकि कॉलिंग में, कॉलिंग फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, आर रिजल्ट हमने एक वेरिएबल लिया है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का हमने होल्ड कर दिया एडिशन किसके अंदर, आर में। प्रिंट द एडिशन ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी यहाँ पर तीनों का होगा। तो हमने यहाँ पर आर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ए बी एंड सी होगा, यहाँ पर ए बी के साथ में सी भी आएगा या ए सी एंड बी भी कर सकते हो। तो ये रिजल्ट आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ये हमने डिफाइनिंग पार्ट के अंदर ही रिजल्ट आपका शो कर दिया है। जैसे ये इंडेंटेशन खत्म होगी फंक्शन की, आपका एक ब्लॉक है, फंक्शन हमारा ब्लॉक होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आपका फंक्शन ब्लॉक है, इसलिए इसकी इंडेंटेशन भी डिफरेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट जैसे इससे आउट में आएंगे, x इक्वल टू इंट, इंट हमने एक कन्वर्टर लगाया यहाँ पर। इनपुट हमारा एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग इनपुट लेगा बाय डिफॉल्ट। एंटर द वैल्यू ऑफ x, y इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ y एंड सेम z इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ z। हमने 3 वैल्यू यहाँ पर इनपुट कराई है डायरेक्ट और तीनों वैल्यू को हमने यहाँ पर इस पार्ट को कॉलिंग करेंगे, यहाँ पर पास कर दिया है एज ए पैरामीटर सम। फंक्शन नेम है जो ऊपर सेम डिफाइनिंग में एक्स वाई जेड 3 पैरामीटर्स पास किए हैं यहाँ पर। तीनों पैरामीटर सेम यहाँ पर एबीसी को वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे और ये जो इनपुट वैल्यू हुई थी ये एबीसी को ट्रांसफर होगी और एबीसी में हमने आर के अंदर इसको स्टोर कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और उसका रिजल्ट हमने एडिशन शो कर दिया। दैट इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप अपनी चॉइस से कोई भी इस टाइप में या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, तो वो फंक्शन कहलाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नॉन रिटर्न फंक्शन। फंक्शन के हम डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग आगे 2 टाइप्स के आ जाते हैं, रिटर्निंग और नॉन रिटर्निंग। जब वैल्यू हमें रिटर्निंग नहीं करनी होती तो दैट मीन्स हम वैल्यू को रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद उस वैल्यू को रिटर्निंग नहीं करते कॉलिंग पार्ट में, वो कहलाता है नॉन रिटर्निंग ऑफ फंक्शन। नॉन रिटर्निंग ऑफ फंक्शन आर दोज फंक्शन विच डिस्प्ले रिजल्ट, वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा इन द डिफाइनिंग पार्ट, डिफाइनिंग पार्ट में ही रिजल्ट को शो कर देगा आफ्टर द कैलकुलेटिंग, एंड नॉट रिटर्न द रिजल्ट इन द कॉलिंग पार्ट ऑफ द फंक्शन, और कॉलिंग पार्ट के अंदर रिजल्ट को ट्रांसफर नहीं करेगा।
वो कहलाएगा नॉन रिटर्निंग। ये एग्जांपल था यूजर डिफाइन, ये भी आपका नॉन रिटर्निंग है क्योंकि हमने रिजल्ट को यहीं पर शो कर दिया डिफाइनिंग पार्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल इसका दिया है, ये एग्जांपल यूजर डिफाइन फंक्शन नॉन रिटर्निंग टाइप। जब नॉन रिटर्निंग टाइप का हम फंक्शन का एग्जांपल कर रहे हैं तो नॉन रिटर्निंग मींस आपके डिफाइनिंग पार्ट में ही रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। डेफ आपका कीवर्ड है और कॉलन ये दोनों सिंटैक्स बनाएंगे फंक्शन हेडर के। बिग नेम ऑफ फंक्शन है। a1 और b1 दो आपके पैरामीटर को या आर्गुमेंट को पास किए गए हैं यहाँ पर फंक्शन हेडर के अंदर। इफ a1 ग्रेटर देन b1 है, प्रिंट a1 इज ग्रेटर, a1 को ग्रेटर शो हो जाएगा। एल्स मींस दैट मींस a1 ग्रेटर नहीं है, a1 ग्रेटर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ओनली वन, b1 इज ग्रेटर, ये आपका शो करेगा। जैसे ही नेक्स्ट में जाएंगे तो ये आउट ऑफ ब्लॉक आ जाएगा डेफ के। बिग फंक्शन का जो हमारा इंडेंटेशन ब्लॉक था, डिफरेंट इंडेंटेशन थी, उसके आउट में आएगा x1 इक्वल टू इनपुट एंटर वैल्यू फर्स्ट, हमने फर्स्ट और सेकंड दो वैल्यू एंटर करा दिए हैं x1 और y1 में। दोनों वैल्यू को हमने पास किया है बिग फंक्शन में, सेम मैच कर रहा फंक्शन है। तो ये आपका फंक्शन हेडर है यहाँ पर और ये आपका फंक्शन कॉलिंग है यहाँ पर। तो x1 y1 जैसे ही दोनों पैरामीटर पास होंगे दोनों वैल्यू किसको ट्रांसफर करेंगे, x1 की a1 को आएगी और y1 की b1 को वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये था आपका एग्जाम्पल डिफाइनिंग फंक्शन नॉन रिटर्न टाइप। नॉन रिटर्न टाइप के फंक्शन का एग्जाम्पल्स है आपके पास ये। नेक्स्ट कर रहे हैं हम रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। जब रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन करते हैं तो उसमें सेम रहता है मैक्सिमम, बाकी स्लाइटली चेंज होगा। रिटर्निंग फंक्शन आर दोज फंक्शन विच डिस्प्ले रिजल्ट, मेन क्या है रिजल्ट जो डिस्प्ले होगा वो कॉलिंग पार्ट में होगा फंक्शन के, और जबकि नॉन रिटर्निंग टाइप में जो रिजल्ट डिस्प्ले होता है डिफाइनिंग पार्ट में होता है। और कोई ये वैल्यू रिटर्न करेगा कब करेगा, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ फंक्शन कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू रिटर्न करेगा। एग्जांपल है यहाँ पर डेफ कैलकुलेट अंडरस्कोर SI, शॉर्ट फॉर्म लिया है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फंक्शन हमारे पास। P1 R1 T1, P R और T तीनों हमने एज ए पैरामीटर लिए हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T की जगह P1 इंटू R1 इंटू T1 डिवाइड बाई 100, ये आपने फॉर्मूला सेट किया है, सभी को इन्फॉर्म है। रिटर्न इंटरेस्ट ये आपका रिटर्न टाइप हो जाएगा यहाँ पर, रिटर्न इंटरेस्ट ये रिटर्न स्टेटमेंट है, ये रिटर्न टाइप हो फंक्शन है। जैसे हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया था प्रीवियस में, ये आपका यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। इसको कैलकुलेट करके हम नेक्स्ट रिटर्न कर रहे हैं कहाँ पर, जहां पर कॉल हुआ था। कॉल कहाँ पर हुआ था हमारे पास, कॉलिंग पार्ट में। अब कॉलिंग पार्ट में कॉल हुआ तो हमारा रिटर्न हो जाएगा P इक्वल टू फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट लिया है हमने, कन्वर्टर लिया है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग में आएगी, उसको इनपुट के थ्रू उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। R फिर से लिया, एक वेरिएबल लिया है रेट के लिए, वो भी फ्लोट में लिया। और यहाँ पर जो हमने लिया है ये आपका T है, T इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर टाइम, ये टाइम आ जाएगा T में। CI कैलकुलेट इंटरेस्ट इक्वल टू कैल अंडरस्कोर आई, कैलकुलेट अंडरस्कोर सिंपल इंटरेस्ट, जो फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म ली हुई है। सेम ऊपर हमने फंक्शन डिफाइन किया था, उसी फंक्शन में तीन पैरामीटर पास कर रहे हैं P R और T। तीनों पैरामीटर जो पास होंगे इनकी वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी डिफाइनिंग में। और यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न हुई है कॉलिंग के अंदर ही, जहाँ कॉलिंग होता है तो वैल्यू रिटर्न भी वहीं पर होती है। तो आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू रिटर्न होगी इस कॉलिंग इंटरेस्ट की, वो यहाँ से वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगी, और ये वैल्यू किस में होल्ड हो रही है, CI में, कैलकुलेट इंटरेस्ट में। इस वैल्यू को हम यहाँ से यूज करें आगे, यूटिलाइज अमाउंट इक्वल टू P प्लस CI, प्रिंसिपल प्लस कैलकुलेट इंटरेस्ट, अमाउंट बन जाएगा आपका। यहाँ हमने शो कर दिया प्रिंसिपल जितना हमने बोरो किया था या बोरो किसी और को दिया है, और ये आपका अमाउंट, ये दोनों शो हो जाएंगे आफ्टर कैलकुलेशन। जबकि नॉन रिटर्निंग टाइप में ये दोनों जो डिस्प्ले रिजल्ट था ये आपका डिफाइनिंग पार्ट में हो जाता था फंक्शन की, और यहाँ पर आफ्टर कॉलिंग की, कॉलिंग पार्ट के बाद हो रहा है, कॉलिंग पार्ट के इनसाइड हो रहा है। ये दोनों में डिफरेंस होता है रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन में। नेक्स्ट है पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स। पैरामीटर्स और आर्गुमेंट हमने अभी भी देखा एग्जांपल्स में, आगे भी करेंगे। वो वैल्यूज है या वेरिएबल्स है जो हम फंक्शन हेडर के इनसाइड में पैरेंथेसिस में पास करते हैं।
वो वैल्यू आपके पैरामीटर्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने कॉलिंग में किया है 3 पैरामीटर्स, सेम डिफाइनिंग में भी थे, ये आपके सेम है डिफाइनिंग में, यहाँ पर ये भी 3 पैरामीटर्स है। ये आपके यहाँ पर फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाए, फॉर्मल पैरामीटर कहलाएंगे, और जो एक्चुअल वैल्यू है जहाँ पर वो आपके एक्चुअल कहलाएंगे। तो ये आपके पैरामीटर्स होते हैं। दैट कंटेन्स वैल्यूज रिक्वायर्ड बाय द फंक्शन टू वर्क, और वर्क करने के लिए फंक्शन के पास जो भी वैल्यू रिक्वायरमेंट है उसको कंटेन करते हैं। यहाँ एग्जांपल दिया हमने इसका, डेफ फंक ए बी, 2 पैरामीटर यहाँ दिखाए हैं पास करके, ये आपके पैरामीटर्स कहलाएंगे, एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर कॉलिंग में एक्चुअल होते हैं और डिफाइनिंग पार्ट में फॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन फंक्शन। डिफॉल्ट आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होते हैं जिनकी वैल्यू असाइन कर दी जाती है फंक्शन हेडर के अंदर ही। डिफॉल्ट आर्गुमेंट विच असाइन वैल्यू इन फंक्शन हेडर, फंक्शन हेडर के अंदर इनकी वैल्यू असाइन कर दी जाती है। देखो यहाँ पर एग्जांपल है वेल 20, ये डिफाइन कर दिया गया। इफ द वैल्यू पैरामीटर नॉट पास इन कॉलिंग पार्ट, यदि कॉलिंग पार्ट में कोई वैल्यू पास नहीं होती तो इस वैल्यू का यूज करेंगे जो हेडर में असाइन हुई है। अदरवाइज जो कॉलिंग में पार्ट में वैल्यू पास होगी तो उस वैल्यू का यूज करेगा पैरामीटर। ये मेनली रहता है डिफॉल्ट में। डेफ चेंज, हमने एक फंक्शन लिया है, डेफ आपका कीवर्ड है, कोलन आपका सिंटैक्स का पार्ट है, चेंज आपका फंक्शन नेम है, ए कोमा वेल 2 पैरामीटर है, ए आपका यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर है और वेल आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। ये वेल एग्जांपल है डिफॉल्ट आर्गुमेंट का, जो यहाँ पे शो भी किया गया। ए इक्वल टू ए प्लस वेल, ए इक्वल टू ए प्लस वेल, ए में जो भी वैल्यू पास करेंगे वो आपकी प्लस वेल होगी, ए में हो जाएगी। वेल इक्वल टू ए माइनस वेल, ए माइनस वेल मीन्स सेम वैल्यू नहीं होगी, बल्कि जो ए इक्वल टू ए प्लस वेल है वो अब अपडेटिंग वैल्यू में से इस ए को उठाएगा। वेल इक्वल टू ए माइनस वेल, अब जो ए में से वैल्यू माइनस होगी बचेगी वो आपका वेल बच जाएगा, वैल्यू बन जाएगी। प्रिंट वैल्यू ऑफ एज, वैल्यू ऑफ वेल इज वेल, वेल में हमने वैल्यू दे दी है। रिटर्न ए ने रिटर्न किया, कहां पर रिटर्न होगा, जहां पर कॉलिंग हुआ था। ये रिटर्निंग पार्ट ऑफ फंक्शन आपका। x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 50, ये आपने दोनों पैरामीटर डिक्लेयर किए हैं। इस पैरामीटर में एक स्लाइटली चेंज आएगा, इसकी इंडेंटेशन में यहाँ टाइप करते हुए रह गया स्लाइटली, इसको यहाँ पर होना चाहिए तभी ये आउट ऑफ इंडेक्स में आएगा, ब्लॉक क्लोज होगा ऊपर का। यहाँ पर शिफ्टिंग हुआ था अपलोड करते हुए, जैसे भी हो। z इक्वल टू चेंज, चेंज हमने एक फंक्शन लिया है, x और y 2 पैरामीटर पास किए हैं, किसमें, चेंज में। अब x और y को वैल्यू कहां से मिल रही है, ये यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी, यहाँ से स्टार्ट होगी इनकी इंडेंटेशन। x इक्वल टू 100 है, y इक्वल टू 50 है। अब जब इसको करेंगे यहाँ पर तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ट्रांसफर होगी यहाँ पर, x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 50, यहाँ पर 100 हो जाएगा और नेक्स्ट में 50 हो जाएगा आपका y के अंदर। प्रिंट z, तो कैलकुलेट करने के बाद जैसे यहाँ पर कॉलिंग हुआ, कॉलिंग के बाद आपका कहाँ जाएगा, डिफाइनिंग पार्ट में। अब डिफाइनिंग पार्ट कहाँ है, प्रीवियस में था, तो ये आपका डिफाइनिंग पार्ट है। तो यहाँ पर आएगी आपकी वैल्यू 100 और यहाँ पर आएगी 50। जब नीचे से एक्चुअल वैल्यू पास होगी तो उस वैल्यू को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर बनेगी a की वैल्यू a प्लस वेल 150 हो जाएगी, और वेल इक्वल टू a माइनस वेल, दैट मीन्स 150 माइनस वेल में 50, तो वेल की वैल्यू 100 हो जाएगी। दोनों की वैल्यू को हमने मॉडिफाई कर दिया। प्रिंट वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू की आंसर आएगा आपका 100, वैल्यू ऑफ ए वेल इज 100 एंड रिटर्न ए, जैसे ए को रिटर्न करेंगे, ए की मॉडिफाई वैल्यू है जो आपकी 150 बन चुकी है वो वैल्यू रिटर्न होगी। अब यहाँ पर जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो 150 को रिटर्न करेगा सिस्टम। फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर से कॉलिंग पार्ट में जाएंगे, और यहाँ पर जब चेंज की में वैल्यू होल्ड होगी वापस रिटर्न होने के बाद वैल्यू किसको मिल रही है, जेड को यहाँ पर वैल्यू मिल रही है, वो वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 150। ये सेकंड आंसर बन जाएगा। फिर से हमने Z1 के थ्रू कॉल किया, Z1 रिटर्निंग होल्ड करेगा, चेंज को कॉल किया x, अब ओनली 1 पैरामीटर पास किया और 100 वैल्यू, अब वैल्यू यहाँ पर x में हो चुकी है 150। जो अपडेटिंग वैल्यू थी पहले 100 थी, अपडेट हो गई 150 हो गई थी, रिटर्निंग हो गया। अब रिटर्निंग वाली जो अपडेटिंग वैल्यू है वो पास होगी x में, और x में वैल्यू होगी अब आपकी 150। अब जब ये 150 वैल्यू जाएगी
तो 150 को वापस डिफाइनिंग पार्ट में लेके जाएंगे। अब यहाँ पर सेकंड राउंड में ए को जो वैल्यू मिलेगी, अब यहाँ पर ये 150 मिलेगी सेकंड राउंड के अंदर। फर्स्ट राउंड में 100 मिली थी, अब मिलेगी 150। और वैल में कोई वैल्यू पास नहीं है, तो अब ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 20 लेगा। अब क्या लेगा? 20 लेगा, क्योंकि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को कोई वैल्यू पास नहीं हुई है, तो ये 20 लेगा। अब यहाँ पर वैल्यू बनेगी a इक्वल टू a प्लस वैल, दैट मीन्स सेकेंड राउंड जब बन रहा है इसमें इसकी वैल्यू बन जाएगी 150 प्लस 20 170। वैल इक्वल टू a माइनस वैल। अब वैल में वैल्यू कितनी है? 20 करंट में। हमने किया वैल इक्वल टू a 170 माइनस 20 150। अब वैल की वैल्यू सेकेंड राउंड में मॉडिफाई होगी, क्या बन गई? 150 बन गई। अब प्रिंट करेंगे वैल को, तो सेकेंड राउंड की जो वैल्यू है वो आपकी बन गई 150। और जैसे ही रिटर्न करेंगे ए को, ए में कौन सी वैल्यू है? फर्स्ट वैल्यू आई थी। फर्स्ट वैल्यू किसकी थी? एक्स की। तो वो एक्स को रिटर्न होगी वापस। तो जैसे रिटर्न होगी यहाँ से कितनी आ रही है? 170। अब यहाँ पर जब प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू जो बन जाएगी जेड के थ्रू, ये चेंज होकर बन जाएगी 170 आएगी यहाँ प्रिंट में, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में 150 बन रही थी। तो दोनों की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, क्योंकि हमारा चेंज फंक्शन था और फंक्शन के अंदर हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट का एग्जांपल लिया था। यही मेन है आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट, जिसके अंदर यहाँ वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू साइन कर दी जाती है फंक्शन हेडर के अंदर। ये आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर, जो अभी हम कर रहे थे। एक्चुअल पैरामीटर जब कॉलिंग पार्ट में हम वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल्स को, वो आपका एक्चुअल पैरामीटर कहलाता है। और जब फंक्शन हेडर में हम फॉर्मल पैरामीटर होते हैं, उसको जो वैल्यू दे वो आपका फॉर्मल पैरामीटर कहलाता है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन लिया स्वैप, डेफ कीवर्ड है सेम, कोलन होगा यहाँ पर, ए बी दो पैरामीटर पास हुए हैं, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी। ए की वैल्यू पहले हमने सी में होल्ड करा दी, ए फ्री होल्ड हो गया, ए में बी की डाली है और बी के अंदर सी की डाली, दैट मीन्स ए की वैल्यू ट्रांसफर हो गई। तो ये हमने वैल्यू को स्वैप किया। ये वाले जो दोनों वैल्यूज है ए और बी, यहाँ पर ये अपने आप में फॉर्मल पैरामीटर है। ये क्या है? फॉर्मल पैरामीटर, जो फंक्शन हेडर के अंदर आपके वेरिएबल्स नेम है। सेम हमने यहाँ पर प्रिंट कराया इनको, ए और बी को आफ्टर स्वैपिंग, क्योंकि स्वैपिंग करा चुके हैं। आफ्टर स्वैपिंग के यहाँ पर ए बी में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे इंडेंटेशन चेंज हुए, दैट मीन्स ब्लॉक ऑफ फंक्शन क्लोज हो गया। यहाँ पर एक्स इंट इनपुट एंटर वैल्यू फर्स्ट, एंटर वैल्यू सेकंड वाई में आएगी। प्रिंट वैल्यू ऑफ बिफोर स्वैपिंग, अब यहाँ पर स्वैपिंग से पहले आपकी वैल्यू जो भी थी एक्चुअल वो आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉल नहीं किया। और ऊपर या एक्स और वाई में कौन सी वैल्यू आ रही थी? आपकी आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही इनकी वैल्यू हमने यहाँ पहले शो करी है, फिर हमने यहाँ कॉलिंग में वैल्यू पास किया है। ये आपका कॉलिंग पार्ट है, और कॉलिंग पार्ट में जो वेरिएबल्स है ये आपके एक्चुअल वेरिएबल एक्चुअल पैरामीटर कहलाएंगे दोनों। यही आपके एक्चुअल पैरामीटर है जो कॉलिंग पार्ट में होते हैं, और जो डिफाइनिंग पार्ट में होते हैं वो आपके फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। जो एक कंसेप्ट हमारा एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स का। तो यहाँ से जो वैल्यू जा रही है ये वापस जाएगी ऊपर, स्वैप होगी, ए बी में आ गई, और ए बी को हमने स्वैप कर दिया, स्वैप करके रिजल्ट शो कर दिया। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू दिखाई, बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग। ये था हमारा एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।